बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोकेन एंड इट्स पॉइजनिंग. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोकेन को कोका प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, और जिसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एरिथ्रोजाइलॉन कोका. सो एरिथ्रोजाइलॉन इज़ द जीनस नेम एंड कोका इज़ द स्पीशीज़ नेम. ये वो प्लांट है, ठीक है, जिसके पत्तों में से हम लोग कोकेन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर कोकेन कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है. और जो कोकेन के जो लीव्स होते हैं इनके अंदर एक ख़ास किस्म का एक एल्कलॉइड होता है, ठीक है. और उस एल्कलॉइड का विच इज़ दैट एल्कलॉइड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्गोनीन. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगैन कोकेन का जो एक फ़ेज़ होता है उसमें क्या होता है कि स्टिमुलेशन होती है आपके हायर सेरेब्रल और मेडुलरी सेंटर्स ऑफ द ब्रेन की, ठीक है. और जो सेकंड फेज़ ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग होती है उसमें डिप्रेसिव फेज़ होता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब कोकेन के मल्टीपल वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब उसको लोकली अप्लाई करते हैं तो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है. इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया ऑफ द अफेक्टेड पार्ट बाय एक्टिंग ऑन टर्मिनेशंस ऑफ द सेंसरी नर्व्स एंड नर्व बंडल्स, ठीक है. ठीक है, तो इसका ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से इट इज़ यूज्ड एज एन एफ्रोडाइजिक, ठीक है. और ये पैरालाइज करता है सेंसरी नर्व ऑफ ग्लांस, ठीक है, बाय लोकल एप्लीकेशन, ठीक है. द सेंसरी नर्व ऑफ ग्लांस पेनिस बाय लोकल एप्लीकेशन. तो कोकेन ओरली लिया जा सकता है, ठीक है, स्किन एब्रेडेड स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू एंड यूज्ड एज अ स्नफ फॉर इन्हेलेशन बाय एडिक्ट्स. तो ज़्यादातर स्नफिंग की जाती है कोकेन की, ठीक है. कोकेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इस वजह से इसको स्मगल भी किया जाता है और इसको प्लास्टिक बैग्स के अंदर रैप करके बॉडी ऑरिफिसेस के अंदर डंप कर देते हैं, ठीक है, या स्किन के नीचे डाल के उसको सी देते हैं. सो इट इज़ बेसिकली अ ड्रग ऑफ अब्यूज़ एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, ठीक है. और अगर आप अनस्टेराइल इक्विपमेंट के साथ कोकेन को इंजेक्ट करेंगे तो दैट कैन ट्रांसमिट एड्स, हेपेटाइटिस एंड अदर इन्फेक्शंस, ठीक है. अब इसके जो एक्यूट कोकेन पॉइजनिंग के जो साइंस और सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले स्टिमुलेंट स्टेज है. इसमें क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, टेकिकार्डिया, हाइपरथर्मिया विच इज़ बेसिकली कोकेन फीवर, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, यूफोरिया, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, फ्लश्ड फेस, ठीक है, डायलेटेड प्यूपिल्स एंड ब्लर्ड विजन. अभी पीछे हमने धतूरा पढ़ा था, उसके अंदर भी डायलेटेड प्यूपिल्स थे. जबकि जो डिप्रेशन स्टेज होता है उसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो होना शुरू हो जाता है, कोलैप्स होना शुरू हो जाता है एंड दे कैन ऑल्सो बी डेथ बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी और कार्डियक फेलियर. अच्छा, आप कोकेन को स्पीड बॉल भी कहते हैं और क्रैक भी कहते हैं. क्रैक तब कहते हैं जब आप कोकेन हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स करते हो विद बेकिंग सोडा एंड वाटर. एंड क्रैक हाउस क्या है, दैट इज़ अ प्लेस वेयर क्रैक कोकेन इज सोल्ड, ठीक है, और स्मोक्ड एंड पीपल मीट टू एंजॉय कोकेन एंड इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज़. और इसको स्पीड बॉल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हार्श इफेक्ट, ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है. इट इज़ सो हार्ड इन द बॉडी दैट इट इज़ मिक्सड विद हेरोइन टू डैम्पन इट्स हार्श इफेक्ट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पीड बॉल, ठीक है. अब हमने देखना है कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग, ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ठीक है, इसकी जो ओरली 1 ग्राम इज़ द फेटल डोज, ठीक है, 30 mg if it is applied on the mucous membrane and the fatal period is 2 hours which is very less with comparison to धतूरा जहाँ पे 24 hours था. अच्छा, क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग, कोकेनिज्म, ठीक है, इसमें साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है. जो टंग है और टीथ हैं दे आर ब्लैक इन कलर एंड देयर इज़ अल्सरेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा, ठीक है. मैंने ये भी पढ़ा है कि जो लोग स्नफिंग करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि नेजल सेप्टम में परफोरेशन आ जाती है, ठीक है. दोज हु यूज इट एज अ स्नफ दे प्रोड्यूस लोकल डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, सो ऑफन देयर इज़ अ परफोरेटेड नेजल सेप्टम. इसके अलावा एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ वेट, मोरल डिटीरियरेशन एंड देयर इज़ मैग्नन सिम्टम्स या मैग्नन निम्फोमेनिया, ठीक है. मैग्नन्स निम्फोमेनिया क्या होता है, विच इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोकेनिज्म. इसमें जो पेशेंट होता है वो फील करता है एज इफ ग्रेन्स ऑफ सैंड वर लाइंग अंडर द स्किन
और स्मॉल इंसेक्ट्स दैट इज कोकीन bugs were creeping on the skin giving a sensation of formication। ठीक है, एफ्रोडाइजिक तो ये है ही। इसके अलावा ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन करता है, हेलुसिनेशंस ऑफ द लिलीपुटियन टाइप, जिसमें आपको चीज़ें छोटी छोटी नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ड्रग, ठीक है, एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर इंसोमनिया, फॉर द डाइजेस्टिव डीरेंजमेंट, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल थेरेपी होनी चाहिए इन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स। लेकिन अगर कोई स्वेयर और इंटेंस सिम्टम्स के साथ आया है तो उसके साथ क्या करना है? सबसे पहले अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट या स्टेट ऑफ एग्रेशन में है, सो विल हैव टू गिव बार्बिटरेट्स टू डिप्रेस द CNS, ठीक है। उसके बाद नेज़ल म्यूकोज़ा, क्योंकि स्नफिंग की वजह से मैंने बताया कि परफोरेटेड नेज़ल सेप्टम होता है, सो यू हैव टू वॉश, ज़्यादातर स्नफ किया जाता है, सो यू हैव टू वॉश नेज़ल म्यूकोज़ा विद वार्म वाटर और नॉर्मल सलाइन। अगर आप उसने स्वोलो किया था तो देन यू हैव टू गिव अ स्टमक वॉश विद पोटाशियम परमैंगनेट और टैनिक एसिड, ठीक है। और कार्डियो रेस्पिरेटरी, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डिप्रेस हुआ है, शैलो गैस्पिंग एंड कन्वल्सिव रेस्पिरेशन चल रही है, सो यू हैव टू गिव स्टिमुलेंट और असिस्टेड वेंटिलेशन। ठीक हो गया? ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक एंटीडोट है दैट इज़ अमाइल नाइट्रेट, ठीक है, इनहेलेशन एज अ स्पेसिफिक एंटीडोट, ठीक है। और एज अ स्टिमुलेंट आप क्या क्या दे सकते हो? डिजिटालिस दे सकते हो, कैफ़ीन दे सकते हो, ठीक है। और सर्कुलेटरी कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू गिव डेक्सट्रोज ड्रिप्स। ठीक हो गया?